चलो टीएस ग्रेवाल का कंपाउंड जर्नल एंट्री क्वेश्चन नंबर 4। तो जर्नल एंट्री का परफॉर्मेंस को दो हिस्सों में बांट देती हूँ कि एक ही बोर्ड पे पूरा काम हो जाएगा। ये आपका डेट, इधर आपका पर्टिकुलर, इधर आपका लेजर फोलियो और डेबिट क्रेडिट। ये एलएफ, ये डेबिट, ये क्रेडिट। और यहाँ से फिर दूसरा एक और यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो एंड डेबिट। आ रहा है ना यहाँ तक का नजर? आ तो रहा है। चल, तो पहला है यहाँ पे, और जितना भी वर्किंग नोट होगा वो इस तरफ कर दूंगी ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ये भी नजर आ रहा है ना? ये वाला पूरा नहीं आ रहा है? अच्छा, थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। अब आ रहा है? ब्लैक ब्लैक सा नजर आ रहा था। अरे यार, बड़ी लाइट ही नहीं जल रही। ठीक है, हाँ चल। तो पहला है हमारा 2023 अप्रैल 5, 2023 अप्रैल 5। कह रहा है पेड सैलरी, पेड रेंट, पेड वेजेस बाय चेक। जहाँ भी चेक आ जाता है वहाँ पे आप क्या रखेंगे? बैंक अकाउंट। तो आप इसको कंपाउंड एंट्री बोलते हैं इसलिए है क्योंकि एक ही एंट्री में तीन चीजें आ जाएंगी। सैलरीज अकाउंट, डेबिट, वेजेस अकाउंट, डेबिट, रेंट अकाउंट, डेबिट, और चेक से पेमेंट करिए, पैसा गया हमारा बैंक से, तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो सैलरी कितनी दी है हमने? 30,000 की, तो यहाँ डेबिट कर देंगे 30,000। रेंट दिया है हमने 10,000 का, तो रेंट को कर देंगे 10,000 से डेबिट, और 8,000 का बेस दिया है, और इन तीनों को टोटल करके यहाँ आ जाएगा 48,000। और फिर हम बीइंग लिखेंगे। बीइंग में आपकी नरेशन लिखी जाती है, जो भी आप कर रहे हैं वही चीज़। उसके बाद आता है आपका अप्रैल 7। अप्रैल 7 को वो कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम हरी फॉर 30,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट, पेमेंट वाज मेड इमीडिएटली। अब यहाँ पे आप टीडी सीडी बोलेंगे, ट्रेड डिस्काउंट को टीडी बोलेंगे, कैश डिस्काउंट को सीडी बोलेंगे। ठीक है, परचेज कितने का किया है हमने परचेज किया है 30,000 का, 30,000 का। और 30,000 का परचेज करने के बाद देखिए टीडी तो आपको कट करना ही है, उसकी टीडी की कोई एंट्री नहीं होती, बस आपको लेस कर देना है टीडी एट द रेट 10%। किसके ऊपर निकालोगे? इसी 30,000 पे निकालोगे। 30,000 का 10% निकालोगे, कट गया, ये आ गया 3,000, तो 3,000 माइनस कर देंगे। अब हमारे पास मतलब हमने 27,000 का परचेज किया है। एक्चुअल में ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है? जब हम होलसेल पे सामान खरीदते हैं तो जो सभी को दिया जाता है, मतलब आप मान लो मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, आप लोग मेरे पास सामान खरीदने आए, तो अगर मैं 10% डिस्काउंट आप सबको दे रही, जितने भी लोग खरीदने आ रहे हैं, वो होता है टीडी। सीडी सिर्फ उनको मिलता है जो कैश पेमेंट करते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में लिख दिया कि कैश पेमेंट इमीडिएटली कर दी गई, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया है? 2% का। तो फिर उसमें से लेस करेंगे सीडी एट द रेट 2%। अब ये सीडी याद रखना सिर्फ और सिर्फ कैश पेमेंट पे की जाती है, चाहे वो पेमेंट कैश देके की गई हो, चाहे वो पेमेंट चेक से की गई हो, लेकिन पेमेंट पे करी जाएगी। मान लीजिए मैं इसका आधा पेमेंट दे दूंगी तो आधे पे ही कैश डिस्काउंट दूंगी, पूरे पे नहीं दूंगी। तो 27,000 पे हम 2% का चार्ज कर लेंगे, तो 540, तो ये 540 माइनस कर देंगे 0, 6, 4, 6। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे वो देख लीजिए। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, अब हमने दे दिया है टू कैश अकाउंट। जब भी हम परचेज करते हैं तो हमें डिस्काउंट रिसीव होता है,
और जब भी हम सेल करते हैं, ठीक है, तो जहाँ एक चीज इसकी ट्रिक ऐसी है, जहाँ पे कैश या बैंक आएगा वहीं पे डिस्काउंट जाएगा, परचेज के साथ नहीं आएगा, ठीक है। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड, RECD करके नोट लगा सकते हो। तो कितने का परचेज किया हमने? टोटल 27,000 का परचेज किया है। टीडी की एंट्री नहीं करेंगे, बार बार कह रही हूँ मैं। कैश कितनी पेमेंट करी है हमने 26,460, जो आपका ये डिस्काउंट माइनस करने के बाद आया था। तो यहाँ कैश में डाल देंगे 26,460 और 540 रुपीज़ का डिस्काउंट रिसीव होगा। फिर वही आप यहाँ पे अपना बिल लिख देंगे। बिल के लिए मैं एड्रेस डाल रही हूँ। अगली एंट्री है 15 तारीख की। पेड टू राजू 5,000 इन कैश एंड 7,000 बाय चेक। हमने राजू को पेमेंट करी है 5,000 कैश, 7,000 चेक से करी। तो हमारा पैसा गया किसके पास गया? राजू के पास गया। तो राजू के अकाउंट को डेबिट करेंगे। राजू अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपके डाउट्स हो तो पूछ लेना बीच बीच में, ठीक है। इससे क्या होता है ना, जो ऑनलाइन कुछ बच्चों के डाउट आते हैं वो इनमें से क्लियर हो जाते हैं, तो बीच में पूछ लेने से कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कैश दिया है 5,000 और चेक दिया है 7,000 का, टोटल मिला के 12,000 रुपीज हमने राजू को दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट 18 को है गुड्स सोल्ड टू रोमा फॉर 5,000 एट 20। इसका भी हम यहाँ पे वो करेंगे। ये पहले नंबर का हो गया। दूसरे नंबर का अब हमने सेल किया है। कितना सेल किया है हमने? 5,000 का सेल किया है। 20% टीडी, तो सबसे पहले आप टीडी को कट कर देंगे @20%। तो 5,000 का 20% आप निकालेंगे, दैट इज 1,000। 1,000 हमने माइनस कर दिया। हमने सेल किया है 4,000 का। फिर उसने बोला है 3% कैश डिस्काउंट, 3% का कैश डिस्काउंट है। लेस करेंगे CD @3%। बट इसने बोला है कि हाफ ऑफ द पेमेंट वाज रिसीव्ड इमीडिएटली, लेकिन उसको कितनी पेमेंट मिल रही है? इसकी आधी मिल रही है, मतलब 2,000 ही उसको मिल रहा है। तो इसमें आपके डैप्टर हो जाएंगे कितने के? डैप्टर हो जाएंगे आपके 2,000 के। और यहाँ पे डैप्टर कौन है? रोमा। हाँ, यहाँ पे डैप्टर कौन है आपकी? रोमा। रोमा आपको 2,000 रुपये देगी बाद में, और बाकी के 2,000 पे इसका हाफ चला गया इधर, और यहाँ बचा आपका हाफ। इसके ऊपर 3% का डिस्काउंट जाएगा, दैट इज 60 रुपीज 049। और ये हमें कैश में मिला है। ये हमें कैश में मिला है, ये हमने डिस्काउंट दिया है, और ये हमारे डैप्टर अभी है, रोमा हमें देगी, ठीक है। सेल की एंट्री कैसे करेंगे? रोमा हमारी डैप्टर बन गई। जब भी कोई डैप्टर बनता है उसको डेबिट करते हैं। पैसा हमारे पास आया, डेबिट करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे रोमा अकाउंट, रोमा अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। और मैंने कहा था जहां कैश वहां डिस्काउंट। तो जब डेबिट पे लिखेंगे तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल। तो टोटल हमने कितने की सेल करी है? 4,000। तो सेल अकाउंट में डाल देंगे, क्रेडिट में कर देंगे हम 4,000 रुपीज। डिस्काउंट कितने का लिया हमने? दिया हमने 60 रुपीज का। मिले कितने हमें? 1940। और रोमा कितने देगी हमें? 2,000 देगी। हो गया इजी? कोई दिक्कत है इस वाले में? फंडा ही समझो बस, ठीक है। कितना पैसा आया, कितना गया, किससे लेना है, कौन डेब्टर बन गया, कौन क्रेडिटर बन गया। क्रेडिटर है तो क्रेडिट हो जाएगा। अब देखो 20 गुड्स सोल्ड टू रमेश फॉर 8,000। हमने रमेश को सामान बेचा। ही पेड 5,000 बाय चेक इमीडिएटली। अब उसने 8,000 में से 5,000 का हमें तुरंत पेमेंट कर दी, और 3,000 का वो हमारा डेब्टर बन गया। तो यहाँ पे वही एंट्री करेंगे हम, रमेश अकाउंट डेबिट, रमेश अकाउंट डेबिट। चेक दिया है तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। हमने कितने का सेल किया है? 8,000 का, जिसमें से उसने हमें चेक दे दिया है 5,000 का, और वो हमारा डेब्टर बन गया है 3,000। समझ में आ गया?
ना समझ में आया वहीं टोक देना मेरे को। क्वेश्चन नंबर 25, वो अप्रैल 25 एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूसेस। अब उन्होंने एडिशनल कैपिटल लगाई है। एडिशनल कैपिटल कैसे लगाई है? तो देखो, एडिशनल कैपिटल लगाई जाए चाहे बिजनेस शुरू किया जाए, कैश टू कैपिटल करते हैं। अब यहाँ पे कैश के साथ साथ वो क्या लगा रहा है? कैश अकाउंट डेबिट। कितने का कैश लगाया उसने? 10,000 का तो कैश लगाया है। एंड एक डिलीवरी वैन, उसकी एक डिलीवरी वैन थी 50,000 की, ठीक है, पर्सनल एसेट थी। तो आप यहाँ लिख देंगे डिलीवरी वैन डेबिट टू कैपिटल, ठीक है। तो टोटल उसने 60,000 का माल अपने बिजनेस में और एडिशनल लगा दिया, 10,000 कैश के रूप में, 50,000 डिलीवरी वैन के रूप में, ठीक है। उसके बाद है अप्रैल 26 कैश पेड टू अनिल एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। अब हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ, हमने कैश दिया है अनिल को, तो अनिल के पास पैसा गया है। अनिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। अच्छा, कई बार कुछ बच्चे पता क्या कर देते हैं, कैश बाद में लिखते हैं, डिस्काउंट पहले लिख देते हैं, कहते हैं उससे उतना फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन जब भी आप करेंगे कैश के बाद ही लिखिए, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। तो कितना किया है हमने? 975 रुपये का कैश पेमेंट करी है, 25 रुपीज़ हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है, टोटल हमें उसको 1000 रुपीज़ देने, ठीक। अप्रैल 30 पेड टू राजू, हमने राजू को कैश और चेक दिया है। तो भाई ये तो सेम वही अकाउंट, यही आ गया भाई। राजू अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक, तो 1000 रुपये कैश, 2000 बैंक, टोटल हमने 3000 पेमेंट। अगेन अप्रैल 30 पेड 4800 टू मोहन इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 5000। उसको हमें 5000 रुपये देने थे, लेकिन हमने 4800 रुपीज़ ही दिए, मतलब 200 रुपये का हमें डिस्काउंट मिल गया। तो किसको पैसे दे रहे हैं? मोहन को। तो यहाँ लिख देंगे मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो मोहन को हमें 5000 देने थे, लेकिन हमारा कैश गया है 4800, 200 रुपये का हमें डिस्काउंट मिला। आगे समझ में, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन बता दूं, बैड डेब्ट्स वाला। चल आंटी, हाँ, जब भी क्या कहते हैं सेल में आएगी ट्रांजैक्शन, तो हमें डेब्टर आएगा ही आएगा। अगर सेल में पूरा पैसा हमें नहीं मिला है, मान लीजिए हमें अपना गुड सेल कर दिया, लेकिन हमें अभी तक पैसे पूरे नहीं मिले, तो वो तो डेब्टर ही बन गया ना हमारा, देनदार तो बन ही गया ना। तो वो हमें क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि उसने हमें पेमेंट करी है या नहीं करी। अगर उसने पेमेंट कर दी तब तो कैश या बैंक के थ्रू आ जाएगा, नहीं करी तो वो बंदा डेब्टर बन जाएगा, उसका नाम लिख देंगे डेब्टर में, ठीक। चलिए, अब है आपका, अब बैड डेब्ट्स क्या होता है पहले वो समझ लो। जब हम डेब्टर्स की बात कर रहे हैं, तो कुछ डेब्टर्स ऐसे होते हैं जो कई बार पेमेंट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो दिवालिया हो जाते हैं। सुना होगा कई बार, अरे उसका दिवाला पिट गया या दिवाला निकल गया। मतलब ये कि वो बंदा अपनी लायबिलिटीज को मीट करने में सक्षम नहीं है, वो अपनी लायबिलिटीज को पे आउट नहीं कर सकता, ऐसा कोर्ट में प्रूव करना पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट वो बंदे होते हैं जो अपनी पेमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, जितने हमारे डेब्टर्स हैं 1000, 2000, 5000 जितने का है, कई बार या तो हमें 40% रिसीव्ड होता है, कई बार हमें 60% रिसीव्ड होता है, कई बार हमें 25% रिसीव्ड होता है। तो जो हमें रिसीव्ड हो गया वो तो हमारा कैश अकाउंट के थ्रू आ गया, बैंक अकाउंट के थ्रू आ गया, लेकिन जो हमें रिसीव्ड नहीं हुआ वो हमारे चले जाते हैं बैड डेब्ट्स में। बैड डेब्ट्स मतलब डूबत ऋण, ऋण का मतलब लोन, ऐसा लोन हमारा जो डूब जाए जो पैसा, वो होता है बैड डेब्ट्स। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो इसी का क्वेश्चन नंबर 5 इसी का क्वेश्चन नंबर 5
पास्ट नेसेसरी जो अप्रैल 1, सबसे पहले अप्रैल 1 का दिया हुआ है पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्री। मोहन इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, मोहन को दिवालिया घोषित कर दिया गया। रिसीव्ड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 50 पैसा इन रुपी। अब ये समझो कि ये 50 पैसा इन रुपी का मतलब क्या होता है। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो मतलब हमें 100 पैसे में से 50 पैसे मिल गए। तो जब भी आपको ये गिवन हो आप ये समझ लो आपको 50% रिसीव करो। 40 पैसा इन रुपी मतलब 40%, 60 पैसा इन रुपी मतलब 60%। समझ गए? अगेंस्ट द डेब्ट ऑफ 5000। तो अब हमें कितना मिला है? 50%। 5000 का 50%। तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट। डूब में हमारे पैसे वो जाएंगे बैड डेब्ट्स अकाउंट में डेबिट टू मोहन। मोहन से हमें 5000 लेने थे, ठीक है। अब मिला है हमें सिर्फ 50% यानी कि आधा। तो 5000 का 50% मिल गया और बाकी का 50% हमारा चला गया बैड डेब्ट्स अकाउंट। डूब गए पैसे। समझ गए? समझ गए? इसी सा है, कुछ खास नहीं है। जितना पैसा मिल जाए वो कैश या बैंक अकाउंट में, जो पैसा डूब जाए वो बैड डेब्ट्स अकाउंट में। लॉस ही तो होता है, लॉस हमारा नॉमिनल अकाउंट है जिसको हम डेबिट करते हैं। अप्रैल 2 8000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवरेबल। हमें रमेश से पैसे लेने थे, अब नहीं मिलने वाले, तो मतलब पूरा का पूरा ही डूब गया। तो आप लिख देंगे बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, टू रमेश अकाउंट। ये पूरा का पूरा पैसा हमारा डूब गया, ठीक है। अप्रैल 3 में है श्याम हु हैड और 15,000। श्याम जिसके पास हमारे 15,000 रुपए थे बिकेम इंसॉल्वेंट एंड 50% इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। सेम टू सेम है, श्याम से हमें 50% मिले। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। शाम से हमें 15,000 लेने थे लेकिन मिले हैं हमें 7,500, ठीक है। अप्रैल 4 रिसीव 10,000 इन कैश फ्रॉम सोहन, बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। हमने लास्ट ईयर बैड डेब्ट्स, यहाँ पे बैड डेब्ट्स करने का मतलब राइट ऑफ कर देना, मतलब इसको राइट ऑफ कर देंगे, इसको पीएनएल अकाउंट में ले जाके, पीएनएल अकाउंट का बाद में समझाएंगे कभी। तो अब अगले साल वो पैसे, कई बार होता है ना किसी नहीं दे पाए लेकिन बाद में जब पैसे आए तो दे दिया उसने, है ना। तो अब सोहन का जो बैड डेब्ट्स था जो हमने राइट ऑफ कर दिया था अपनी किताबों में, अब हमें वो पैसा वापस मिल गया, ठीक है। अगर हमें वो पैसा वापस मिल रहा है तो हमारे पास तो क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, तो कैश को हम डेबिट करेंगे। कहाँ से आ रहा है? टू बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट। यहाँ पे हमारा बैड डेब्ट्स रिकवर हो गया, जो हमारे बैड डेब्ट्स हो गए थे, पैसे डूब गए थे, अब हमें वो रिकवर हो गए हैं 10,000 रुपए, तो वो जाएगा बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट। समझ में आ गई बात? हो गया एक तुम्हारा बैड डेब्ट्स का कॉन्सेप्ट। आंटी इंसॉल्वेंट दिखाओ क्या था? दिवालिया हो जाना। अरे नॉर्मल बताओ उसको। अरे मतलब जो अपनी मतलब जो अपनी लायबिलिटी को पे ना कर पाए वो होता है। तो मतलब वहाँ पे बैड डेब्ट्स आए। हाँ, अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया बंदा और उससे हमें पैसे नहीं मिल रहे, उसने हमारे पैसे ले रखे थे, जब उसके पास पैसे हैं नहीं तो वो देगा कहाँ से, और तो फिर वो पैसे हमारे डूब जाते हैं। अरे कुछ लोग होते हैं ना पैसे लेने नहीं दिया तो वो पैसे डूबे हुए माने जाते हैं, उसको बैड डेब्ट्स अकाउंट में, ठीक है। क्वेश्चन 4 और 5 हो गया। अब आगे कंटिन्यू करो, जब कोई क्वेश्चन आएगा तो फिर समझाती हूँ, ठीक है।